नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ राजीव ढोंडियाल। सुबह के बज गए 9 और वक्त हो गया है हमारे प्राइम बुलेटिन गंगा प्राइम का। तो शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की। यूपी में शासन कोरोना पर काबू पाने की लगातार कोशिशों में जुटा हुआ है, लेकिन हर रोज सैकड़ों की संख्या में नए नए केसेस सामने आ रहे हैं। बीते 24 घंटों की बात करें तो 606 नए केसेस, नए मामले सामने आए हैं, जबकि कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 22,000 को पार कर गई है। प्रदेश में अब कुल 22,147 कोरोना के मरीज हैं, जिनमें से 660 मरीजों की मौत हो चुकी है। हालांकि लखनऊ प्रशासन के मुताबिक राज्य में रिकवरी रेट काफी अच्छा है। तो रिकवरी रेट अच्छा है, ये बात लखनऊ प्रशासन कह रहा है। केसेस लेकिन लगातार आ रहे हैं। अब रिकवरी रेट अच्छा है, इसके चलते 14,808 मरीज इलाज के बाद ठीक होकर सकुशल अपने घर लौट चुके हैं। यूपी में कोरोना संक्रमण से ठीक होने वाले मरीजों का रिकवरी रेट 66.86% है, जबकि मौजूदा वक्त में कुल 6,679 मरीजों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। हालांकि बीती रात आगरा में 14 नए मरीज मिले हैं, जबकि हापुड़ और मेरठ में 20 नए मामले सामने आए हैं। तो कोरोना के केसेस लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। दूसरी तरफ एक बड़ा अभियान चलाने की तैयारियों में भी योगी सरकार है। इस खबर पर हमारे संवाददाता शैलेश अरोड़ा और ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं। शैलेश, केसेस लगातार आ रहे हैं, लगातार केसेस आ रहे हैं। अब इन बढ़ते केसेस को लेकर योगी सरकार क्या कर रही है, क्या अलग करने की कोशिश कर रही है, या योगी सरकार ये मान गई है, ये मानकर चल रही है कि स्थितियां फिलहाल नियंत्रित हैं? और इसके साथ साथ शैलेश, आप ये भी जानकारी दीजिए कि एक अभियान चलाने की तैयारी में ये किस तरह का अभियान है? राजीव, देखिए, फिलहाल पहले बात कर ले अगर आंकड़ों को लेकर, तो आंकड़ा उत्तर प्रदेश में 22,000 के पार जा चुका है। अब तक 660 कोरोना पॉजिटिव है जिनकी मौत हो चुकी है, और जो एक्टिव केस है वो 6600 से अधिक पहुंच चुके हैं। रिकवरी रेट भले बेहतर हो, लेकिन अगर हम देखें तो धीरे धीरे करके जो एक्टिव केस है उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। और अगर बात राजधानी लखनऊ की करें तो यहाँ पर भी रोज ही 15 केस, 20 केस, 25 केस इस तरह से निकल के आ रहे हैं। बल्कि बीच में ऐसा भी हुआ जब एक ही दिन में 64-65 इस तरह से केस सामने निकल कर आए हैं। अगर बात करें अभियान को लेकर, तो देखिए, जिस तरह से पोलियो की दवा पिलाने का एक अभियान चलता था, आज भी चलता है, उसी तर्ज पर अब सरकार इस योजना को बना रही है कि जुलाई से एक ऐसा अभियान शुरू किया जाए कि घर घर जाकर कोरोना की भी स्क्रीनिंग की जाए, जिससे हर घर तक ये चिन्हित हो सके कि कोई कोरोना के लक्षण वाला वहाँ पर व्यक्ति तो नहीं रहता है, या किसको टेस्टिंग की ज़रूरत है। क्योंकि देखिए, दो चीज़ें हैं, बहुत सारे लोग खुद टेस्टिंग के लिए सामने नहीं आते, अलग अलग वजह हैं, डर के ये या कुछ भी, और वो बताते ही नहीं है लक्षण अगर हैं, और लक्षण होने के बाद वो खुद ही घर पर अपना कुछ इलाज कर लेते हैं। लेकिन ये काफ़ी खतरनाक है, इससे कई और लोगों तक इस संक्रमण के पहुंचने की संभावना हो जाती है। दूसरी चीज़, बहुत सारे एसिम्प्टोमेटिक भी केस होते हैं, लोगों को पता ही नहीं चलता है कि उनके अंदर कोरोना का लक्षण भी है। तो ये एक बड़ी वजह है कि घर घर अगर स्क्रीनिंग होगी तो कहीं ना कहीं एक बड़ी संख्या जो है, जो इससे अगर संक्रमित भी होगी तो उसको तुरंत चिन्हित करके अलग किया जा सकता है, जिससे बाकी लोग संक्रमित ना हो। एक बड़ी योजना है ये, लेकिन देखना होगा इसे मूर्त रूप कैसे दिया जाता है, प्रैक्टिकली इसे ज़मीनी स्तर पर कैसे नजर आएगी। जुलाई से अभियान चलाने की पूरी योजना फिलहाल चल रही है। इसके अलावा लगातार प्रदेश सरकार जो है वो प्रदेश में जो सैंपल टेस्टिंग का काम है उसको बढ़ाती जा रही है। क्योंकि देखिए, जितने ज़्यादा सैंपल टेस्टिंग होगी, जितने ज़्यादा उसमें लोग पहले ही चिन्हित हो जाएंगे कोरोना संक्रमित है, उनको आइसोलेट कर लिया जाएगा, तो बाकी लोगों तक संक्रमण जो है उसको फैलाने के लिए कैरियर के रूप में नहीं रह पाएंगे। यानी सबसे पहले उस कैरियर को रोकना है जो कोरोना संक्रमण फैला रहा है, यानी वो लोग जिनमें पहले ही संक्रमण हो चुका है। और उसका एक ही तरीका है, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लोगों को चिन्हित करना और आइसोलेट कर देना कि वो बाकी लोगों तक संक्रमण को ना फैला पाए। इसको लेकर सरकार की तरफ से लगातार प्रयास किया जा रहा है। अभी हाल ही में 2 दिन पहले की अगर बात करें तो लखनऊ में नेशनल लेवल की एक लैब है, एनबीआरआई, जो CSIR की लैब है, एनबीआरआई नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है, तो वहाँ की अगर हम बात करते हैं तो कहने के लिए तो वहाँ पर पेड़ पौधों पर रिसर्च होता है, लेकिन इस आपदा की स्थिति में वहाँ पर भी वायरोलॉजी की एक लैब स्थापित की गई है। खुद मुख्य सचिव ने उस लैब का उद्घाटन किया, और बहुत ही हाईटेक लैब है वो, जहाँ पर सैंपल की टेस्टिंग होगी। तो लगातार जो लैब्स हैं उनकी संख्या बढ़ाई जा रही है, सिर्फ अस्पतालों में नहीं बल्कि जो बाकी रिसर्च इंस्टीट्यूट है। शैलेश, अब दर्शकों को आप ये भी बता दीजिए, क्योंकि लैब्स की संख्या में इजाफा, यानी कि मकसद ये है कि टेस्टिंग ज्यादा से ज्यादा हो सके। रोजाना लगभग कितनी टेस्टिंग हो रही है प्रदेश में?
देखिए अभी अगर वर्तमान हालात की बात करें तो प्रदेश में करीब 20,000 टेस्टिंग प्रतिदिन हो रही है, लेकिन जितनी बड़ी प्रदेश की जनसंख्या है, अगर हम उसके हिसाब से देखें तो ये अभी भी पर्याप्त नहीं कही जा सकती है, क्योंकि केस भी तेजी से सामने आ रहे हैं। रोजाना 600, 650, 700 ये एक एवरेज बन चुका है केसेस के सामने आने का। तो और बीच में एक दिन ऐसा भी आया जब 800 से ज़्यादा केस एक दिन में सामने आए थे। तो अभी इस टेस्टिंग क्षमता को बढ़ाने की जरूरत है। खुद मुख्यमंत्री भी लगातार हर बैठक में कह रहे हैं कि कैसे इस टेस्टिंग क्षमता को बढ़ाया जाए। दूसरा, हर जिले में टेस्टिंग की सुविधा हो, कुछ सीमित जगह तक ना हो, क्योंकि टेस्टिंग हो गई लेकिन अगर मान लीजिए सैंपल किसी और जगह जाता है जांच के लिए, वहाँ से रिपोर्ट आएगी 2 दिन में या 1 दिन में, तो उसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है। तो इसलिए हर जिले में टेस्टिंग लैब हो ताकि तत्काल रिजल्ट आ सके। दूसरी चीज़, जो ट्रूनाट मशीन्स अब हर जिलों में, मुख्यमंत्री ने खुद उद्घाटन भी किया था, उन मशीनों का अब लगाई जा चुकी है, उनका इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन उनकी भी एक सीमित क्षमता, इसीलिए जो लैब है वायरोलॉजी की उनको बढ़ाया जा रहा है। दूसरे तरीके जो रैपिड टेस्ट से जुड़े हैं उनको देखा जा रहा है कि कैसे इस टेस्टिंग क्षमता को और ज़्यादा इंक्रीज किया जाए, बढ़ाया जाए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को स्क्रीनिंग की जाए। क्योंकि देखिए जुलाई की, जैसे अभी हमने बात की कि जब स्क्रीनिंग का अभियान शुरू होगा पोलियो की तरह से, जिस तरह से हर घर जाने वाला, तो वहाँ पर सबसे बड़ी चुनौती ये होगी कि टीम उस घर तक गई, वहाँ पर मान लीजिए अगर कोई मिलता भी है तो उसके सैंपल की टेस्टिंग होगी, और जाहिर है जब अभियान चलेगा तो बड़ी संख्या में टीमें लगेंगी, बड़ी संख्या में सैंपल्स आएंगे, तो उनके लिए व्यवस्था भी करनी होगी कि उन सैंपल्स की टेस्टिंग हो। तो इतना आसान नहीं होगा इस अभियान में भी। बिल्कुल शैलेश, ये आसान नहीं है, लेकिन अच्छा है कि इस दिशा में सरकारें सोच रही हैं। आपका शैलेश इस तमाम जानकारी के लिए फिलहाल धन्यवाद। तो जिस तरह से पोलियो के खिलाफ हमारे पूरे देश ने जंग लड़ी थी, पोलियो के लिए एक स्ट्रक्चर तैयार हुआ, घर घर जाकर ड्रॉप्स आज भी पिलाए जाते हैं, उसी तरह आप कोरोना को लेकर भी कुछ इस तरह का विचार है कि घर घर जाकर स्क्रीनिंग हो, हर किसी की टेस्टिंग हो, ताकि ये पता चल सके कि स्थितियां क्या हैं। पेट्रोल और डीजल के दामों में आज फिर से बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोल में 5 पैसे प्रति लीटर का इजाफा हुआ है, तो डीजल के दाम बढ़े हैं और पेट्रोल से ज्यादा बढ़े। डीजल के दाम 13 पैसे प्रति लीटर आज बढ़े। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 80 पार पहले से थी। अब आप जो एग्जैक्ट अमाउंट है जो प्रति लीटर लोगों को खर्च अपनी जेब से करना पड़ रहा है, वो है 80 रुपये 43 पैसे प्रति लीटर, जबकि डीजल की कीमत पेट्रोल से ज्यादा है दिल्ली में, 80 रुपये 53 पैसे प्रति लीटर। और 23वें दिन लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। अब 23वें दिन में सिर्फ 18वां दिन वो दिन रहा था जब पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ी थी, बाकी दिन तो पेट्रोल और डीजल की कीमतें रोजाना बढ़ रहे हैं। और चिंता की बात यह है कि ये बढ़ते ही चले जा रहे हैं, और उससे ज़्यादा चिंता की बात यह है कि जिन पर जिम्मेदारी है वो देख भी नहीं रहे हैं इस तरफ, न झांक रहे हैं, या लगता है शायद फर्क पड़ना बंद हो गया है। पेट्रोल डीजल की कीमतें, हमारे पड़ोसी मुल्कों की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान को यूं कटघरे में खड़ा किया जाता है, लेकिन वहां पर पेट्रोल और डीजल की कीमतें बहुत कम हैं, और ऐसे वक्त में वहां पर पेट्रोल और डीजल की कीमतें और घटाई गई हैं जब देखा है कि लोगों पर ज्यादा बर्डन है, कोरोना के चलते व्यापार ठप है। लेकिन हमारे देश में पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, इतने बढ़ते चले जा रहे हैं कि शायद कुछ दिन के बाद ये आम आदमी जो एक मिडिल क्लास जो मध्यम वर्गीय परिवार का व्यक्ति है, शायद उसकी इज्जत से कहीं दूर चला जाए और पेट्रोल और डीजल सिर्फ एलीट क्लास के लोगों के लिए हो। पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार बढ़ोतरी के खिलाफ कांग्रेस आज राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन करेगी और सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक देश भर के जिला मुख्यालयों पर पार्टी धरना प्रदर्शन करेगी। तो पार्टी कार्यकर्ता धरना करने वाले हैं, सरकार के खिलाफ विरोध जताएंगे और इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता केंद्र सरकार से पेट्रोल डीजल के बढ़े दाम वापस लेने की भी मांग करेंगे। प्रदर्शन के बाद कांग्रेस के नेता संबंधित जिलाधिकारी और उपायुक्त को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपेंगे। इसके साथ ही कांग्रेस सोशल मीडिया पर स्पीक अप ऑन पेट्रोलियम प्राइस हाइक अभियान चलाने वाले, और इसके लिए पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को वापस लेने के लिए सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी भी लिखी थी। तो कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने चिट्ठी भी लिखी थी, तेल के दामों को घटाने की मांग की गई थी। अब जरा हमारे संवाददाता अविनाश तिवारी का रुख कर लेते हैं, वो हमें सिलसिलेवार बताएंगे, समझाएंगे कि कांग्रेस ऐसे वक्त में जब धरना प्रदर्शन की इजाजत नहीं है वो कैसे प्रोटेस्ट करेगी और क्या रणनीति है, क्या प्लानिंग है विपक्ष की। अविनाश बताएं।
जी राजीव, अगर बात करें तो लगातार जिस प्रकार से 23वें दिन आज पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं। हालांकि कल पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी नहीं हुई थी, लेकिन आज एक बार फिर से बढ़ोतरी हुई है और लगातार हम देखें तो 9 जून से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। ऐसे में लगभग अगर बात करें तो अभी डीजल 11 रुपये के ऊपर बढ़ चुके हैं, जबकि पेट्रोल 9.5 रुपये के करीब बढ़ चुका है। तो इस तरीके से जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, अब कांग्रेस पार्टी आज सभी देश भर के जितने भी जिला मुख्यालय हैं वहाँ पर प्रदर्शन करेगी और डीएम को ज्ञापन सौंपेगी राष्ट्रपति के नाम का कि पेट्रोल और डीजल के दाम कम किए जाने चाहिए। लेकिन चूंकि जिस प्रकार से अभी प्रतिबंध है धरना प्रदर्शन या फिर किसी और चीज तरीके के राजनीति कार्यक्रम करने का, तो लिहाजा कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, खासतौर से अगर बात करें टॉप लीडरशिप की, राहुल गांधी की, सोनिया गांधी की, प्रियंका गांधी की, तो वो स्पीकअप पेट्रोलियम हाइक प्राइस में तो हिस्सा लेंगे, लेकिन इस तरीके के धरना प्रदर्शन में वो हिस्सा नहीं लेंगे। यहाँ पे सिर्फ कार्यकर्ता पहुंचेंगे और अपने अपने तरीके से यहाँ पे डीएम को या फिर जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपेंगे। जाहिर तौर से बात है कि कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी ने ये तमाम सारे कार्यकर्ताओं को संदेश दिया है कि आज के दिन वो तमाम सारे जिला मुख्यालय के बाहर जाके प्रदर्शन करो। जिस प्रकार से पेट्रोल के प्राइस बढ़ रहे हैं, डीजल के प्राइस बढ़ रहे हैं, आम आदमी इससे काफ़ी ज़्यादा परेशान है। तो सरकार के खिलाफ देश भर में जो माहौल बना हुआ है उसको कहीं ना कहीं अब कांग्रेस पार्टी भुनाने की कोशिश में है और इसीलिए आज शायद सारे देश भर में प्रदर्शन करेगी। लेकिन अगर बात करें तो केंद्र सरकार अभी भी फिलहाल कोई भी रियायत देने की मूड में नहीं है, क्योंकि लगातार जिस प्रकार से पेट्रोल और डीजल के दाम में बढ़ोतरी हो रही है, इससे जो इसेंशियल कमोडिटी है, खासतौर से दवा या फिर जो अन्य तरीके की जो चीजें हैं, घरेलू चीजें, सब्जी, सामान, हर एक दूध, सेक्टर पर इस अविनाश, तरीके हर के एक सामान सेक्टर है, पर वो इसका अब बिल्कुल महंगे असर होने के पड़ेगा। चांसेस अब आप ये ज्यादा बढ़ बताइए रहे हैं। अविनाश, कांग्रेस का क्या कोई बड़ा चेहरा भी दिखाई देगा या बड़े चेहरे सिर्फ ट्विटर या सोशल नेटवर्किंग साइट्स तक सीमित रहेंगे? क्या खुद राहुल गांधी या सोनिया गांधी या कांग्रेस का बड़ा लीडर प्रदर्शन करता हुआ दिखाई देगा आज? जी देखिए, जो फिलहाल अभी तक की सूचना है, कांग्रेस की कोई बड़ी लीडरशिप सड़क पर नहीं आएगी। हालांकि वो सोशल मीडिया पर लगातार अपने वीडियोस अपलोड करेंगे और वहां पर सक्रिय रहेंगे, क्योंकि जिस प्रकार से अभी राजनीतिक प्रदर्शन करने की मनाही है, ऐसे में कांग्रेस का कोई बड़ा चेहरा सड़क पर नहीं आएगा। अगर कांग्रेस का कोई बड़ा चेहरा सड़क पर आता है तो इससे ज़्यादा भीड़ बढ़ जाएगी। यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि कांग्रेस का कोई बड़ा चेहरा सड़क पर नहीं उतरेगा। प्रदेश मुख्यालयों में अगर बात करें तो वहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष और सीएलपी लीडर वो लोग प्रदर्शन में जरूर शामिल होंगे, लेकिन उसके अतिरिक्त खासतौर से अगर बात करें सेंट्रल लीडरशिप जो है, टॉप लीडरशिप यानी राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, इसके अलावा जो कांग्रेस के अन्य नेता हैं बड़े जो दिल्ली में रहते हैं, वो इस तरीके के प्रदर्शन में भाग नहीं लेंगे। वो सोशल मीडिया में अपने संदेश जारी करेंगे, सोशल मीडिया में अपना जो है रुख वहां पे रखेंगे, लेकिन सड़क पर नहीं आएंगे। उसकी वजह ये बताई गया है कि अगर वो सड़क पर उतरते हैं तो इससे ज़्यादा भीड़ बढ़ जाएगी और जो कोरोना चल रहा है इससे कहीं ना कहीं उसमें दिक्कत आ सकती है। इसीलिए टॉप लीडरशिप कांग्रेस पार्टी के सड़क पर नहीं आएगा। ठीक है, टॉप लीडरशिप सड़क पर नहीं आएगी। अविनाश, अब आप ये बताइए कि प्रशासन कितना तैयार है, क्योंकि इजाजत तो है नहीं इस तरह के प्रदर्शन की या सोशल गैदरिंग की नहीं जा सकती है, तो फिर प्रशासन क्या वो तैयारियां कर रहा है कि अगर इस तरह का प्रोटेस्ट होता है तो फिर उनको हिरासत में लिया जाए? अविनाश, मेरी आवाज मिल रही है आपको? लगता है हमारे सहयोगी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही, लेकिन तैयारियां, प्लानिंग है और प्लानिंग विपक्ष की ये है कि अब उतरा जाएगा सड़क पर। हालांकि कोई बड़ा लीडर नहीं उतरेगा, लेकिन जरा ट्वीट देख लीजिए। राहुल गांधी ने ट्वीट कर भी दिया है, स्पीक अप अगेंस्ट फ्यूल हाइक कैंपेन से जुड़ें। आइए, ये राहुल गांधी ने एक आह्वान किया है ट्वीट के जरिए कि स्पीक अप अगेंस्ट फ्यूल हाइक कैंपेन, इस अभियान के साथ जुड़िए जिसमें आपको बोलना है बढ़े हुए कीमतों, पेट्रोल डीजल की बढ़ी हुई कीमतों के खिलाफ। तो आप आइए और जुड़िए इस कैंपेन के साथ, ये उन्होंने अपील की है, ये उनका ट्वीट है। और एक कथन भी है, एक कहा भी जाता है कि जब जनता को परेशान करना हो तो उस पर इतने कर लगा दो और इतने तरह के कर लगा दो कि वो खुद मर जाए, भरते भरते मर जाए और भर ना पाए तो फिर वैसे मर जाए। तो स्थितियां इस वक्त पेट्रोल डीजल की प्राइसेस को देखते हुए यही कहा जा सकता है कि एक ऐसे वक्त में जब उनके पास नौकरियां नहीं, करोड़ों लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं, नौकरियां नहीं है तो पैसा नहीं है, घर चलाना मुश्किल है, लोग पलायन करके अपने घरों की तरफ जा चुके हैं, वहां पर उनके पास कोई रोजगार नहीं है। और रोजगार नहीं है, जिनके पास रोजगार बचा हुआ है, मोटरसाइकिल गाड़ी और अपनी मोटरसाइकिल से जाते हैं, वो अब जा नहीं पा रहे हैं। आप जरा अंतर देख लीजिए कि कहां पर क्या क्या कीमतें हैं। दिल्ली और लखनऊ में ये अंतर है। डीजल लखनऊ में कम इसलिए है क्योंकि राज्य सरकार उतना वैट नहीं ले रही, दिल्ली में ज्यादा वैट लिया जा रहा है डीजल पर। तो पेट्रोल और डीजल की कीमतों का अंतर आप जरा नोएडा और कानपुर में भी देख लीजिए कि 23वें दिन कितना अंतर है। और एक सवाल लगातार अब उठता चला जा रहा है कि ब्रेक कब लगेगा। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब विपक्ष में थे या तो वो ये दावा करते थे
कि पेट्रोल डीजल के दामों को हम कम करेंगे, और अब स्थिति यह है कि पेट्रोल और डीजल की तरफ कोई झांक नहीं रहा है। एक फ्री हैंड दे दिया गया है जो तेल विपणन कंपनियां हैं उनको, और वो अपने हिसाब से दामों को तय कर रहे हैं और सरकार कह रही है कि हम उसमें इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं। सवाल यह है कि फिर इंटरफेयर करेगा कौन? आम जनता की परेशानी को सुनेगा और देखेगा कौन? आम जनता ने तो जनप्रतिनिधि के रूप में आपको चुना है, तो फिर ऐसे में निर्णय लेगा कौन? आगरा दिल्ली में कीमतों का आप अंतर समझ लीजिए। पेट्रोल 80 रुपए है, यानी कि पेट्रोल की कीमतों में तो ज्यादा अंतर नहीं है दिल्ली और लखनऊ में या दूसरे जिलों में, लेकिन अंतर है तो डीजल में। खबरों में अब आगे बढ़ रहे हैं। बहराइच के रिसिया इलाके में एक युवती की गला रेत कर हत्या कर दी गई थी और शव को बोरे में भरकर एक बाग में फेंक दिया गया था। ग्रामीणों की सूचना पाने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और हत्या के कारणों को जानने में फिलहाल पुलिस जुट गई है। फिलहाल इस मामले में पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले में गहनता से जांच की जा रही है। वहीं परिजन गांव के ग्राम प्रधान के खिलाफ हत्या का आरोप लगा रहे हैं, जबकि तलाशी के दौरान मृतका का दुपट्टा और एक रस्सी उसके घर से बरामद की। तो युवती की हत्या हुई है और युवती की हत्या में ग्राम प्रधान के खिलाफ आक्रोश है, ग्राम प्रधान के खिलाफ गुस्सा है और उसी के खिलाफ आरोप भी लगाए गए हैं। और शव को बोरे में भरकर बाग में फेंका गया था और उसके बाद पुलिस पहुंची और पुलिस अभी जांच ही कर रही है। बांदा में पत्नी के साथ बाइक पर जा रहे युवक की दबंगों ने बीच सड़क पर गोली मारकर हत्या कर दी। परिजनों का आरोप है कि पहले दबंग उनके घर पर फायरिंग कर चुके थे, लेकिन शिकायत करने के बाद भी पुलिस ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया, जिसके चलते बदमाशों ने अब उनकी हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस ने शव का पंचनामा करने के बाद पोस्टमार्टम करवा दिया है और मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। तो पुलिस पर आरोप लग रहे हैं कि पुलिस को सूचना दी गई थी कि बदमाशों ने फायरिंग की थी, लेकिन पुलिस ने कोई एक्शन ही नहीं लिया और अब युवक की मौत हो गई। एक बड़ी खबर जौनपुर से इस वक्त मिल रही है। कोरोना के 17 पॉजिटिव केसेस मिले, 17 नए मामले जौनपुर से सामने आए। जिले में संख्या 17 आने के साथ साथ 66 पहुंच गई अब मरीज। तो जौनपुर जहां पर केसेस पहले कम थे, लेकिन अब एक साथ 17 केसेस मिलने से चिंताएं बढ़ गई और 17 केसेस के साथ अब 66 कुल मरीजों की संख्या जौनपुर में पहुंच गई है। जौनपुर में केसेस आए हैं फिर से, ये बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं। 17 नए पॉजिटिव केसेस मिले हैं जौनपुर में। और बड़ी खबर लखनऊ से, जहां पर 3 संदिग्धों की गिरफ्तारी का मामला है। दिल्ली स्पेशल सेल ने गिरफ्तारियां की थी और रिमांड पर लिए गए संदिग्धों से यूपी एसटीएफ की पूछताछ और यूपी एसटीएफ की नोएडा यूनिट ने दिल्ली स्पेशल सेल के साथ पूछताछ की है। ये बहुत बड़ी खबर मिल रही है। रिमांड पर लिए गए संदिग्धों से पूछताछ। बीती 31 मई को मेरठ से गिरफ्तार किए गए तीरथ सिंह के संपर्क में ये गिरफ्तार था। महेंद्र सिंह, तीरथ सिंह और मोहिंदर सिंह सोशल मीडिया के जरिए खालिस्तानी मूवमेंट को आगे बढ़ा रहे थे। और संतोष शर्मा हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए। संतोष, पूछताछ हुई है, क्या हुआ पूछताछ में, क्या बताया इन्होंने? देखिए, दिल्ली स्पेशल सेल में इनने खालिस्तानी लिबरेशन फोर्स के जिन 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया, उनसे रिमांड के बाद यूपी एटीएस ने भी रिमांड पर पूछताछ की है। और उनसे पूछताछ में जो अहम खुलासा हुआ है कि जो 31 मई को मेरठ से तीरथ सिंह गिरफ्तार हुआ था, जो खालिस्तान लिबरेशन फोर्स के लिए सोशल मीडिया पर मूवमेंट चला रहा था, उसके संपर्क में था गिरफ्तार हुआ मोहिंदर पाल सिंह। मोहिंदर सिंह को गिरफ्तार दिल्ली स्पेशल सेल ने किया है। वहीं दूसरी और सबसे बड़ी बात कि अभी तक की पूछताछ में इनका उत्तर प्रदेश में किसी भी व्यक्ति को टारगेट करने का कनेक्शन नहीं आया, लेकिन इतना जरूर है
कि उत्तर प्रदेश में सोशल मीडिया के जरिए ये अपने मूवमेंट को मजबूत करने की कोशिश में लगे हुए थे और अपने हथियार सप्लाई करने वाली चेन को मजबूत करने की जुगत में लगे हुए थे। ये पूरा जो अभी दिल्ली स्पेशल सेल ने गिरफ्तारी की है, उनसे यूपी एटीएस ने एक राउंड पूछताछ कर ली है। नोएडा यूनिट ने पूछताछ की, अभी दूसरे राउंड की पूछताछ होना बाकी है, जो आज की जाएगी और इसके बाद हो सकता है कि कुछ और अहम खुलासे हों। जी ठीक है संतोष, आपका फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। लेकिन आप नजर बनाए रखें, अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। तो पूछताछ चल रही है, अब यूपी एसटीएफ भी इनसे पूछताछ कर रहे हैं। अब एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं। आप